नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। एक कहावत बहुत मशहूर है कि पास नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। ये कहावत हिमाचल में चरितार्थ होती जा रही है। चुनावी बयार है तो वादे भी आसमां पर है। दोनों पार्टियों ने चुनावी मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है। इनमें वादों की बरसात है, वोटर्स को रिझाने की पूरी कवायद है, सपने हसीन दिखाए जा रहे हैं। पार्टियों का मकसद इस वक्त वोट बैंक बनाना है, फिर चाहे वादों की सीमाएं जहां तक चली जाए। एक और कहावत है कि चादर देखकर पैर पसारे जाए, मगर इस वक्त सिर्फ पैर पसारने की होड़ है, चादर की तरफ कौन देखता है। वो तो जब ठंड लगेगी तब पता चलेगा कि चादर वाकई छोटी है और पूरी नहीं हो पा रही है। ये बात हिमाचल में भी सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। हिमाचल पर करीब 70,000 करोड़ का कर्ज पहले से ही है। आलम ये है कि कर्ज चुकाने के लिए ऊपर से कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसे में राजनीतिक धुरंधरों के वादों की बरसात पूरे स्विंग पर है। सवाल ये है कि इन वादों की बिसात क्या है, कितने वादे पूरा कर पाएगी सत्ता में आने वाली पार्टी। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा, मगर रेस अपने यौवन पर है। सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी ने चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया है तो बीजेपी क्या जानती नहीं है कि अंदर के हालात क्या हैं। पूरे 5 साल तक उन्होंने हिमाचल की गद्दी पर राज किया है। सुविधाएं और रोजगार कितना दिया जनता ये जानती है, मगर कर्जा 70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बीजेपी ने अपने चुनावी प्रचार के लिए भी कोई कम खर्च नहीं किया है। बड़ी बड़ी रैलियां क्या बिन पैसे से हो गई। हर चौथे दिन स्टार प्रचारकों का आना क्या सस्ता पड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में खजाना तो खाली होगा ही। अगर खजाना खाली है तो ऊंचे सपने भी क्यों दिखाए जा रहे हैं? मकसद सिर्फ चुनाव जीतकर सत्ता तक ही पहुंचना है कि जनता की सेवा करना भी? बात अगर कर्मचारियों की ही करें तो इस वक्त हिमाचल में लगभग 8,000 करोड़ रुपए का जनवरी 2016 से नए वेतनमान का एरियर भी बकाया है। इससे ना तो पूर्व कांग्रेस सरकार और ना ही मौजूदा बीजेपी सरकार चुका पाई। हाँ, एक किश्त जरूर दी गई है, वो भी 30,000 से 50,000 रुपए तक ही मिल पाई है। कई कर्मचारियों का 5 से 7 लाख तक का एरियर अभी शेष है। इसके अतिरिक्त बागवानों ने बैंकों से कर्ज लेकर एंटी हेल नेट, सिंचाई टैंक, ग्रेडिंग पैकिंग हाउस, ग्रेडिंग पैकिंग मशीनें, सोलर फेंसिंग लगा रखी हैं। उनकी सब्सिडी कई क्षेत्रों में तो 4 से 5 साल बाद भी नहीं दी जा रही है। आलम यह है कि हिमाचल में हजारों करोड़ों का कर्ज चढ़ रहा है। कुछ ही दिन बाद हिमाचल के खाते में 2,000 करोड़ का नया कर्ज भी आने वाला है। पुराने कर्ज को लौटाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा है। इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जिम्मेदार हैं। 2019 में एक बार ऐसा वक्त आ गया था जब प्रदेश की कर्ज लेने की सीमा पूरी हो चुकी थी। तब केंद्र सरकार ने कोरोना का हवाला देते हुए कर्ज लेने की सीमा 3% बढ़ाकर 5% कर दी। इससे अभी विकास का पहिया चल रहा है, मगर चुनाव जीतने के लिए जिस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं, उन पर करोड़ों की लागत प्रदेश को और ज्यादा कंगाली की ओर धकेल सकती है। अब सवाल उठता है कि प्रदेश की अंदरूनी हालत से अगर दोनों पार्टियां भली भांति वाकिफ हैं, तो इतने ऊंचे चुनावी वादे आखिर क्यों? आज का वोटर समझदार वोटर है। वो अपने आजू बाजू सब और का ख्याल रखता है। इस बात को भी भली भांति जानता है कि ये मैनिफेस्टो जारी कर महज वोट लेने की खातिर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। धरातल पर शायद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खैर, आप इस पर क्या राय रखते हैं वो हमें जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि दोनों राजनीतिक दलों की ओर से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, क्या उन घोषणाओं को सरकार बनने पर पूरा भी किया जाएगा या फिर नहीं? इसी के साथ फिलहाल मैं लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।